Inspired by the impressive profits made by his friend in real estate market, Mr. Anand decided to invest a portion of his saving in various property. Following his advisor's recommendation, he invested in the properties sold by five companies A, B, C, D, E, offering the properties in different sectors: residential, commercial, industrial, agriculture, hospitality, not necessarily in the same order. Expected appreciation जो है इनसे ABCDE से वो 20, 10, 30, 25, 40% रिस्पेक्टिवली है. मिस्टर आनंद bought a property worth 2 lakh rupees from company A, 6 lakh rupees from company B, 10 lakh from company C, 8 from company D and 4 from company E. चलो ठीक है, ये भी समझ में आती है. और इनका एप्रिसिएशन भी रिस्पेक्टिवली दे रखा है. At the end of 1 year, property in either residential or commercial sector saw its appreciation double the expected rate. मतलब जैसे 20% का था तो वो डबल हो गया, 40% मिल गया. ठीक है. Meanwhile, among properties in the other sectors, one experienced only half the expected appreciation. और उसके अलावा and another suffered 20% depreciation. It was also observed that two of the properties achieve exactly the same appreciation as expected. चलो ठीक है, ठीक है. और ये क्वेश्चन आ गया अपना. 1 मिनट दीजिएगा. चलो बच्चों, तो करें डिस्कस. बच्चों, इस क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा. बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यूज बहुत सारी आ रही है. केसेस मतलब केसेस तो मेरे हिसाब से बनेंगे कि किसमें कितना एप्रिसिएशन, पर ऐसा नहीं है कि वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी. तो चलो कोशिश करते हैं इसको करने की. क्या क्या है अपना वैल्यूज. यहां से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड. इसको कैसे करें. सर लिख लेते हैं ना एक बार, कौन सी स्पेस नहीं कंपनी है में ना कितना थोड़ा हुआ और. था। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा इसका फोन साइज छोटा कर देता हूँ, थोड़ी स्पेस हो जाए ना, फिर यही सॉल्व करके दिखाते हैं. ठीक है. तो ये तो मैंने पढ़ ही लिया है क्योंकि. ठीक है. ये है. अब देखो इन्होंने क्या किया है. ये ऐसे बोल रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. हाँ अब सही है. चलो. तो बच्चों ये ऐसे बोल रहे हैं कि 5 प्रॉपर्टी है. ए पर उसको 20% का रिटर्न मिलेगा. ठीक है. बी पर उसको मिलेगा 10% का रिटर्न. सी पर मिलेगा 30% का रिटर्न. डी पर मिलेगा हाउ मच, 25%. और ई पर मिलेगा 40%. ये एक्सपेक्टेड रिटर्न थे. और इसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है ना इन कंपनीज में, ए कंपनी में किया है 2 लाख रुपीज, इसमें लाख। किया है 6, 6 लाख। फिर 10, फिर 8 और फिर 4 लाख. ये इसने पैसा इन्वेस्ट किया है. ठीक है. चलो. तो अब इन्होंने बोला कि एक प्रॉपर्टी में डबल हुआ है. एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें जो एक्सपेक्टेड था ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 20% एक्सपेक्टेड था ए में, तो 40 मिल गया. तो एक में इंटू टू हो गया उसका पैसा. एक कंपनी में मीन, अच्छा ये जो एक कंपनी थी ये या तो रेजिडेंशियल या कमर्शियल में से एक थी. ठीक बात है. मीनवाइल अमंग द प्रॉपर्टीज इन अदर सेक्टर्स वन एक्सपीरियंस ओनली हाफ द एक्सपेक्टेड रेट. एक कंपनी में केवल हाफ एक्सपेक्टेड रेट जो थी उससे आधा ही मिला है. एक में 20% का डेप्रिसिएशन है. एक में -20% हो गया. जितना सोचा था उसे 20% कम. इनफैक्ट -20 चला गया वो तो. इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट टू ऑफ द प्रॉपर्टी अचीव एग्जैक्टली द सेम. और बची हुई दो में सेम है, जितना सोचा था उतना ही मिल गया है. क्वेश्चन क्लियर है बच्चों अच्छे से. यस यस सर। सर। यस यस सर। सर। ठीक है. अब अपन को क्या करना है, अपन को ये बताना है इफ मिस्टर आनंद सोल्ड ऑल द प्रॉपर्टीज आफ्टर अ ईयर, द ओवरऑल रिटर्न ही अर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट कुड बी एट मोस्ट. अपन को मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा. अब क्या करें, ज्यादा से ज्यादा कैसे करें.
सर जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है सर उसको जो डबल कर देते हैं। हाँ सबसे पहली बात, हाँ बहुत बढ़िया। एक बात मुझे बताओ, सबसे पहले तो एक बात बताओ कि ये जो -20% में गया है, जो लॉस में ही चला गया इसका इन्वेस्टमेंट, ये कौन सा लेना चाहिए? सर जिसका सबसे कम रिटर्न मिला है। वेरी गुड। सबसे यस कम रिटर्न सर। मिला है जिसमें सबसे कम पैसा इन्वेस्ट किया है। सर इसमें मैं एक बात बताऊं मैंने कैसे किया था। मैंने पहले जो एक्चुअल है ना रिटर्न जिनके इनके हिसाब से एक बार निकाल लिया था पर ईयर का रिटर्न, तो ठीक बात है। कंपेयर करना इजी हो गया था। नहीं बेटा, ये तो सिंपल सा लॉजिक है ना। आपको ट्वेंटी हाँ परसेंट जा रहा है, आप 100 रुपए का 20% गंवाना चाहोगे या 500 रुपए का? हाँ, राइट राइट, नहीं नहीं, वो अमाउंट अलग अलग है सबके समझ इसीलिए। गए? तो ये अमाउंट है जो उसने इन्वेस्ट किए थे। तो मेरे हिसाब से जो -20% में भेजना चाहिए वो 2 लाख को भेजना चाहिए। सबसे कम पैसा यही है, बोलो हाँ या ना। यस सर। ये समझ में यस आया सर। आपको? यस यस सर। सर। चलो ठीक है। अब क्या करना है? एक सर को हाफ डबल रेट करना है, कर। डबल। हाँ, डबल किसको करोगे? 10 लाख वाला। सबसे ज्यादा पैसे वाले को, है कि नहीं? यस तो सर। 10 लाख को डबल कर दो, मतलब इस पे इसको 60% का प्रॉफिट मिलेगा। समझ रहे हो बच्चों? यस लॉजिक तो सर। यस क्लियर हो सर। रहा है? यस कैसे सर। अपन सेलेक्ट कर रहे हैं? ठीक है भाई। अब एक में हाफ हुआ है, अब 3 वैल्यू बची है। हाफ किसको करोगे? सर 10% वाले को। 10% एक वाला और तरीका सर। 6 लाख बताता हूँ वाले को। चलो एक और तरीका बताता हूँ इसका। इसका एक और तरीका, वैसे तो आप समझ ही गए, ये क्वेश्चन इजी लेवल का था बहुत, है ना। इसका एक और तरीका, जैसे कि दीक्षा ने बोला, आई थिंक दीक्षा ने ही तो बोला था, इनका टोटल भी कैलकुलेट कर लो, वो भी आइडिया देगा। इसका टोटल बच्चों 40 हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिंपली। सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आपको लॉस में लेके जाना है तो किस कंपनी को लेके जाओगे? ए वाली। सर ए बी। वाली को, है ना। हाँ। इस हाँ पे तो बी। अपन -20% करा देंगे। हाँ। चलो ठीक है। जब आपको डबल करना है तो किसको करोगे? सी अरे 10 लाख 60 को डबल वाला। करोगे तो 120 ही हुआ। पर यदि सी 300 को को। डबल कर दोगे तो 600 हो गए। किसको डबल करोगे बच्चों? सी को। समझ गए? तो इसको मैं बोलूंगा कि मेरे को 60% का रिटर्न मिला है यहाँ पे, 60%। ये भी डन किया। अब एक को आपको हाफ करना है और दो का बी सेम है। हाफ किसको करेंगे? 6 लाख बी। समझ गए? 60 सबसे छोटी वैल्यू है ना, तो अब और डिसाइड करना आसान हो रहा है। इसको हाफ कर दो, मतलब इसमें 5% रिटर्न ही मिला, 10 का एक्सपेक्टेड था पर 5 ही मिला, आधा ही मिला। और बाकी दो का सेम है, तो इनको सेम रहने दो इन दोनों को। आया समझ में बच्चों कैसे करना है? यस यस सर। सर। तो अब इसको करके जब आप रिटर्न निकालोगे तो उन्हें टोटल पैसा इन्वेस्ट कितना किया था? 2 लाख, 6 लाख, 18, 26, 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 30 लाख रुपीज, राइट। उसको रिटर्न कितना मिला है? 2 लाख पे -20% हो गया, 40,000 रुपए का एक लॉस हो गया। साठ हो गया सर। पर 6 लाख पे 5% कमाए, 6 लाख का 5% 30,000। 30,000। चलो बढ़िया है। 10 लाख पे 60% कमाया है, 6 लाख। 6 ये लाख। बहुत तगड़ी इनकम होगी इसकी, नहीं? 8 लाख पे 25%, 8 लाख का 25% कितना होता है? 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख यहां दो से आ गए। लाख और ये भी जितना है अपना, 4 लाख का 40%, 1,60,000। तो टोटल कितने की कमाई हो गई? डिवाइडेड 39 बाय लाख 30 50 इंटू थाउजेंड 100। ठीक था क्या क्वेश्चन बच्चों? कैसा था? सर, ये इजी था। मेरे हिसाब से तो सॉरी। इजी था। यस कोई सर। कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किसको, अरे दिख रहा है भाई, किसको बढ़ाओगे? दिख रही है वैल्यू। हटा दो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, if the overall return by Anand at the end of the year by selling all the properties was 28.66%, then the property on which he got half expected return was bought from which of the following companies? हाँ ठीक है,
मतलब ओवरऑल 28.66% करना है, ओवरऑल 28.66%। एक सेकेंड रुको। हाँ, अब एक बार बताइए 28.66% होता कितना है 30 लाख का? मैं करता हूं 28.66% ऑफ 30 लाख, कितना हो गया? 8,59,800। यस सर, 8,59,800। ये हो गया। और अपना पिछले केस में कितना प्रॉफिट निकाला है अपन ने? अरे सर ये टोटल पे कितना निकाला था? 9,50,000 आई थिंक। सर 10,50,000 था शायद। नहीं बेटा, देखो ये 6 लाख और 2 लाख, 8 लाख, 9,60,000, 9,90,000, और उसमें 40,000 का लॉस। ओके, 40,000 का लॉस था, राइट राइट, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये था बच्चों, ये था। अब आपको क्या करना है, ये जो प्रॉफिट हुआ है ना, इसको थोड़ा कम करना है। आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि किस कंपनी को आप जिसकी रेट हुई थी ना, वो कौन सी कंपनी को मानोगे? बताओ, जल्दी बताओ। अभी सर अपन ने क्या हाफ कहा किसको आपने? माना था? ये हम्म। वाली को माना था आई थिंक, ये वाली को, बी वाली कंपनी को हाफ लिया था। अभी देखो 10% का हाफ। 5% लिया था ना। यस सर। अब आपको ये पूछ रहे हैं कि किस कंपनी को हाफ लोगे कि रिटर्न इतना मिल जाए, 8,59,800 का मिल जाए। सोचो, जल्दी करो, जल्दी करके बताओ ये वाला। चलो बच्चों, तो देखो एक बात तो क्लियर है, सी को तो मत छेड़ो, क्योंकि 9.5 और 8,60 ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि मैं सी का छेड़ दूंगा ना, तो बहुत वैल्यू का डिफरेंस आ जाएगा। सी को तो इतना ही रहने दे अपन जितना है कि नहीं? अब मेरे को ये 5% यहां से हटाना है, आधा यहां तो नहीं हो रहा। ठीक है, मेरे को लॉस बढ़ाना है, तो ये जो 20% था, मैं इसको भी हटा सकता हूँ, कहीं और कर सकता हूँ। करके देखते हैं अब क्या हो रहा है, इसको तो रहने दो। हाँ, दीक्षा आप क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा? मैं कह रही थी इनकी वैल्यूज को कर लेते, ए बी और डी की, तो बैठ रहा है फिर भी। ई को सेम रखें, ई को सेम रखते हैं तो 1,60,000 रुपए आ गए, हाँ ये सेम वाले लॉजिक से। और आप जो 5% करवाना चाह रहे हो, वो किसका करवाना चाह रहे हो काम? आधा जो करवाना चाह रहे हो, किसका करवाना चाह रहे हो? बी का तो पहले था ही, तो बी को तो हाफ कर नहीं सकते, राइट? हाँ सर, डी का। है ना? डी को मैं हाफ करता हूं, तो डी को 25 की जगह 12.5% मिलेगा, तो इसको 1,00,000 रुपए ही मिलेगा। ये बात समझ में आई, जो इसको 2 लाख मिल रहे थे ना पहले? अब मेरे को एक वैल्यू सेम करनी है, तो सेम तो यही वाली रहेगी फिर। नहीं नहीं नहीं, एक में सेम करना है और एक में क्या करना है बच्चों? -20%। अभी तक कितना हो चुका है मेरा? 8,60,000। बहुत क्लोज हूं मैं। अब मेरे को क्या करना है, एक में जितना पैसा बढ़ाना है, दूसरे में करीब करीब उतना ही कम करना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये अप्रोक्स 8,60,000 ही है, इतना ही लाना है मुझे। तो एक में जितना पैसा बढ़ाना है, दूसरे में उतना ही कम करना है। मेरे पास जो ऑप्शन है वो क्या क्या बचे हैं? ऑप्शन में एक को तो सेम रखना है, ये तो हाफ वाला हो गया, ये डबल वाला हो गया अपना। तो हाफ भी यूज हो चुका है, डबल भी यूज हो चुका है। अब एक में तो -20% देना है, और एक को सेम रखना है कि नहीं? अरे हाँ या यस ना सर। तो बोला करो। यस सर। तो यदि मैं इसको सेम रख लेता हूं, तो मैंने कितने रुपए कमाए? 2 लाख का 20%, 40,000। ठीक है, और इसको मैंने यदि -20% करा दिया, तो 6 लाख का 20% होता है 1,20,000। ये तो ज्यादा का फर्क आ गया बच्चों, 80,000 का फर्क आ गया ना ये तो। नहीं, अपन को कुल मिला के 8,60,000 पे लाना था। ये 859,800 अप्रोक्स, क्योंकि वो 28.66 है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 8,60,000 लिख सकते हैं। ये लाना है मेरे को, ये तो नहीं बैठ रहा। फिर
सर ए को हाफ कर दे। सर डी एक काम वाले के करें रेट को हाफ एक कर काम दो। करें ये तो एज इट इज रहने देते हैं। समझना जो समझा रहा हूँ, ये तो एज इट इज रहने देते हैं, इसको भी सेम रखो। कितना हो गया? 2 लाख रुपए यहां से आ गए। अभी तक कितने रुपए आ चुके हैं अपने पास? 9,60,000, राइट? आ हाँ चुके हैं। अब इन दो में अपन को ऐसा करना है, एक में -20% करना है और एक में हाफ करना है। अब ऑब्वियसली हाफ तो बी था पहले, तो बी को तो दोबारा हाफ करूंगा नहीं, तो एक बार ए को हाफ कर दो। 2 लाख का 20% की जगह 10% ही मिलेगा इसको, तो कितना हो गया 2 लाख का 10%? 20,000 रुपए। 20,000। और अभी भी आपने देखा यहाँ पे अपन ने 6 लाख का कितना करवाया था वो माइनस, याद है? एक माइनस लाख बीस बीस परसेंट हजार 6 लाख का मैं माइनस करा दूं तो कितना माइनस हो जाएगा? 1,20,000। बैठ गया ये तो। 9,60,000 रुपए था, उसमें से ओवरऑल 1 लाख रुपए कम हो गए, बैठ गया आंसर। आया समझ में बच्चों? तो ये डिफिकल्ट नहीं था, हाँ बस सर। एक दो कॉम्बिनेशन ट्राई करने थे, लॉजिकली ट्राई करने से, ऐसे तुक्केबाजी नहीं। मेरे को पता था ये बी बहुत कम करा रहा है, यदि मैं इसको -20 दे देता हूँ तो अपन ने क्या पहले का तो चलने दिया, 9,60,000, 950 तो था ही पहले, ये तो चलने दिया। और वो जो -20 करवाना था ना वो बी का करा दिया, क्योंकि ये सीधे सीधे 1 लाख के आसपास कम करवा रहा था। समझ में आ गया? हाँ सर। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा चेक करना था केवल। The overall return that Mr. Anand earned at the end of the year by selling all the properties was at least। अब बच्चों अब लीस्ट करना है। लीस्ट करने के लिए क्या करेंगे? अपने जो सारे लॉजिक थे उनको उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे कर देंगे बताओ? अब तो जल्दी जल्दी बोलो बच्चों, लीस्ट कितना प्रॉफिट हो सकता है? सर सी पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे। सबसे पहले मुझको हाँ बताओ, सी पे -20% किसको दूं? सी। ये समझ में आ रहा है सबको? -20% दे दिया, कितना हो गया भैया? 10 लाख का -20%, 2 लाख रुपए गए। 8 लाख। हाँ। ठीक है। सर ए वाले अब का डबल कर दो। अब जो सबसे छोटी वैल्यू है, वेरी गुड, सबसे छोटी वैल्यू को डबल करवा रहे हैं। सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? 2 लाख। उस पे 40% का इंटरेस्ट दे दो भाई, 2 लाख पे कितना हो जाएगा? 80,000 रुपए, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। आधा किसको करूं? 8 लाख वाले को। 8 लाख वाली को, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू ये बची है, आधी करनी है तो इसको करो। तो इसको 12.5% कर दो, कितने का फर्क पड़ जाएगा? जहां 2 लाख आते पहले, अब 1 लाख ही आएंगे। और ये दोनों सेम वाली हो गई। इसको सेम रखने पे कितना मिला? 60,000 रुपए। और इसको सेम रखने पे कितना मिला? 1,60,000 रुपए। कैलकुलेट करना कितना हो रहा है? 2 लाख। 2 लाख का ही हो रहा है टोटल। हाँ सर। तो 2 लाख का प्रॉफिट हो गया 30 लाख पर। कितना परसेंट होता है 1/15 इज? देखो आंसर है क्या? यस सर। तो ये इजी क्वेश्चन है। अब तो लॉजिक भी समझ गया कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको सबसे ज्यादा लॉस में ले जाओ, यदि कम करना है आपको तो। क्लियर है ये वाला लॉजिक? हाँ जी सर। यस सर। अब अगला क्वेश्चन खुद करके दिखाओगे जो भी है। If the value of loss incurred by Anand on one of the property is exactly equal to the value of return on another property, तो ऐसा then which of, अच्छा इसमें ऑप्शन तो कॉपी नहीं हुए। Then which of the following statement is necessary true about the 5 company? देखते हैं चलो। फोर्थ वाला छोड़ते हैं एक बार के लिए, फिफ्थ वाले पे आ जाओ। If the value of return earned by Anand from the property of 2 of the 5 companies was same, जो रिटर्न मिला है ना 2 का सेम है, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी? अब 2 का सेम है, अभी तो किसी का भी सेम नहीं मिल रहा, कौन से 2 का सेम मिल सकता है? ये ऐसे बोल रहा है कि किसी 2 प्रॉपर्टी से सेम रिटर्न मिला है। सर ए और ई से मिल सकता है। ए और ई से? हाँ। कैसे बेटा? अ, अब ये परसेंटेज वाइज नहीं बोल रही है, रुपीज सर वाइज बोल रहे हैं। ए को इट्स द डबल। वैल्यू ऑफ रिटर्न, वैल्यू ऑफ रिटर्न्स।
मतलब जो पैसा अगर मिला ए है, वाले को डबल कर दे और ई वाले को हाफ करने वाला। करके देख लेते हैं बेटा, बिल्कुल करके देख लेते हैं। ए वाले को डबल कर दो तो ए का 2 लाख पे 40% हो जाएगा, कितना हो गया? 80,000 रुपए। हाँ, और ई वाले को हाफ कर दो आधा। हाँ, तो 20%। वेरी गुड। तो 4 लाख का 20%, 80,000 रुपए। बहुत बढ़िया करवाया भैया। अब ये आपने कर दिया। अब ये क्या करवाना चाह रहे हैं? मोस्ट मैक्सिमाइज करवाना चाह रहे हैं, रिटर्न मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो आपने क्या किया, डबल भी यूज कर लिया है और हाफ भी यूज कर लिया है। एक में हाँ, -20 कराना है, ऑब्वियसली दिख रहा है। किस में -20 कराओगे? डी। अच्छा, सॉरी। मैक्सिमम करना है ना बेटा, तो इसमें -20 करा है। 6 लाख का -20 कितना होता है? 1,20,000 रुपए। और बाकी दोनों पे हाँ, सेम। तो इसमें कितने मिल गए? 10 लाख का 30%, 3 लाख रुपए। और 2 लाख रुपए यहां से। देखना आंसर मैच कर रहा है क्या? हाँ सर 18% आ रहा है। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, है ना। बस इसमें ये था, थोड़ा सा कैलकुलेट कर रहेगा, कैलकुलेशन होगी। तो मेरे को जो लगता है ये क्वेश्चन 15 मिनट के आसपास ले जाएगा आपके आराम से, क्योंकि कैलकुलेशन चेक करना और वो सब करना टाइम लगेगा थोड़ा, पर हाँ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए। यस सर।